गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सभी को ITI TSN में स्वागत है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे रामबन सीरीज जो चल रहा है उसके बारे में। रामबन सीरीज का ये दूसरा दिन है फिटर ट्रेड का। तो अगर आपका भी दोस्त या कोई भी फिटर ट्रेड कर रहे हैं तो उसको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जून में होने वाले एग्ज़ाम को या जुलाई में होने वाले एग्ज़ाम को उससे हेल्प मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। और मेरे इंस्टाग्राम ID भी है, उसको भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उससे जॉब रिलेटेड अपडेट मिलते रहता है। तो चलिए, अगर कोई भी ट्रेड से आपका दोस्त है, चाहे डीजल मैकेनिक हो, चाहे फिटर हो, चाहे वेल्डर हो, कोई भी ट्रेड से, तो इसी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पूछा गया है नेम ऑफ पार्ट्स फाइल एक्स चिन्हित फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इस एक्स इसे बोलते हैं हम लोग फाइल। ये एक तरह की फाइल है जिसे हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, रेती बोलते हैं, लेकिन अब टेक्निकल भाषा में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। फाइल बोलते हैं। इस फाइल का नाम पूछा गया एक्स का बाद, तो इसका नाम हमें देखना है। इसका सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे चार ऑप्शन में क्या है, हील दिया है, टैंक दिया है, फेयरवेल दिया है, फाइल की लंबाई। तो इसे हम लोग हील बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी, हील इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी। तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ये ट्राई स्क्वायर का यूज क्या काम के लिए करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर आप लोग देखे होंगे, फिटर वेल्डर होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, समतल एरिया चेक करने के लिए या फिर राइट एंगल चेक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 2 की राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। कौन सी मार्किंग मीडिया जहरीला है। मार्किंग मीडिया कौन सा जहरीला है, तो ये जहरीला होता है कॉपर सल्फेट। एक क्या है, जहरीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेजेज होल्ड्स द स्क्राइबर। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा स्क्राइबर को पकड़ता है, कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो कौन पकड़ता है, सनक। कौन पकड़ता है, तो सनक। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ स्टॉक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह, एक हेक्सा ब्लेड है जिसको हम लोग काटने वाला एरी बात करते हैं, हेक्सा ब्लेड। तो वो एक समय के बाद ढीला हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, तो वो इसलिए हो जाता है ब्लेड खींचा जाना। ब्लेड का क्या होता है, ब्लेड मतलब ब्लेड ढीला हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, ब्लेड मतलब सिकुड़ जाता है, खींचा जाता है, इसके कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा गया पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों को बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। कोई भी चीज़ को हम काटते हैं तो उसकी जो तीत होती है, दांतें होती है, वो टूट क्यों जाती है, ये पूछ रही है क्वेश्चन में। तो क्यों टूटती है, तो इसमें टूटने का रीज़न होता है, तो इसकी जो आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, इसीलिए। हैंड फेस एक्ट्स ओनली ओपन फी टीथ। ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसकी, ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। 7 नंबर की। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया मटेरियल को चौकीदार करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। चौकीदार करने के लिए किस चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं डायमंड पॉइंट छेनी की, डायमंड पॉइंट चीजल। छेनी को हम लोग इंग्लिश में चीजल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया एक्स के चिन्हित हथौड़े का नाम बताएं। ये एक प्रकार का हैमर है, इसे हम लोग अपने टेक्निकल भाषा में हैमर बोलते हैं। तो इसका एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? फेस है, हैंडल है, क्या क्या है, जो भी है। तो इस एक्स का नाम हमें पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। इस एक्स का नाम फेस है, पिंच है, चिक है, ऑयल है। तो इसमें क्या होता है? तो ये क्या है? एक प्रकार के चिक है। इसे क्या बोलते हैं? चिक। ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगी? चिक। क्या हो जाएगी? चिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि काटने वाले छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है? काटने वाले छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? इस कोण, छेनी मतलब चीजल, चीजल के बारे में पूछ रहा है। तो चीजल ये पूछ रहा है छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण को दर्शाता है? कौन सा कोण दर्शाता है? रैंक कोण, वेज कोण, कटिंग कोण या फिर कोई और। तो यहाँ पर जो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये। तो रैक कौन इसकी राइट आंसर हो जाएगा? रैक कौन। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जाता है। तो क्या हो जाएगा? इसके राइट आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। मतलब तार को कितना भी खींचेंगे तो टूटेगा नहीं। तो इसकी डक्टिलिटी बताता है। डक्टिलिटी हमें क्या होता है? दर्शाता है। डक्टिलिटी। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है थिम्बले के एज डिवीजन की स्पेंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पेंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर। 0.0 mm की क्या हो जाएगी? 0.01 mm की राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या है? ये एक प्रकार की वर्नियर कैलिपर होती है। नापने वाला वर्नियर कैलिपर आप लोग देखे होंगे, हम दिखा देंगे आपको, फिर कभी पढ़ाएंगे। वर्नियर कैलिपर है। तो इसकी बजाय रीडिंग क्या है? तो इसकी रीडिंग जो हम लोग को देते हैं 35.6 इसकी होती है, लेकिन यहाँ 4 दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग 35.4 mm होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इस वर्नियर वेवल प्रोजेक्टर की रीडिंग क्या है? ये भी एक वर्नियर है, इसकी रीडिंग हमें पूछ रहा है, इसकी भी रीडिंग पूछ रही है। तो इसकी रीडिंग हम लोग चलिए बताते हैं रीडिंग क्या होता है। सॉरी गाइस, सॉरी। तो इसकी हमें रीडिंग पूछ रहा है, तो इसकी रीडिंग हम बताते हैं रीडिंग क्या होता है। तो इसकी रीडिंग होती है 50-50 की रीडिंग होती है। दोनों साइड से 50-50 की रीडिंग होती है। ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नहीं, सॉरी 50-50 की दोनों रीडिंग नहीं होगी। एक साइड का कम, एक साइड का ज़्यादा होगा। 58 और 50 इसकी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फीलर गेज का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज? फीलर गेज की उपयोग क्या है? ऊंचाई की जांच करना, ऊंचाई की जांच करना, चौड़ाई की जांच करना, लंबाई की जांच करना, या मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। ये इसमें से ऑप्शन 4 दिया है, तो चारों में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, मिलने वाले भागों के बीच गैप जांच करना। ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में 16 नंबर क्वेश्चन है इस डायल कैलिपर का माप पढ़ें। ये एक प्रकार की डायल कैलिपर है। रीड मेजरमेंट इज द डायल कैलिपर। एक प्रकार की डायल कैलिपर है। इसकी हमें क्या पूछा है? इसकी माप के बारे में बोला गया है। तो चलिए देखते हैं माप इसकी। तो इसकी माप हमें क्या दर्शाते हैं?
तो 26.2 हमें दर्शाती है इसकी माप। क्या दर्शाते हैं? तो 26.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक गेज ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? एक ड्रिलिंग गेज मशीनों में क्या ऑपरेशन किया जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें ऑपरेशन क्या किया जाता है, तो आप देख सकते हैं राइट आंसर क्या है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी क्रमिक संचालन, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया वर्नियर वेबल प्रोजेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? अभिन्न हिस्सा पूछा गया, तो डायल इसमें एक अलग हिस्सा है। क्या है? डायल। तो डायल इसमें क्या है? अलग हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एक फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए पहले पूछा था क्या, हील के बारे में, लेकिन अब हील नहीं है, अब दूसरा है। अब हमें पूछ रहा है क्या, अब देखिए अब हमें जो पूछ रहा है इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, हील, एज, फिर या फिर शोल्डर। तो ऑप्शन नंबर सी इसकी क्या हो जाएगा, पूरे ले, जो गोल टाइप की। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। इसके बारे में पूछ रहा है, ये जो हैंडल में लगा है ये गोल टाइप का, आप देख रहे हैं ये गोल टाइप का, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लगाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग फाइल का प्रयोग करते हैं, सेकंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस फाइल में समांतर किनारे की पूरी लंबाई चौड़ाई में होते हैं? किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो ये हो जाते हैं हैंड फाइल में। इससे क्या बोलते हैं, हैंड फाइल बहुत प्रकार के होते हैं, आपको हम पढ़ाएंगे, कभी थ्योरी पढ़ाएंगे तो वेल्डर ट्रेड का देख लीजिएगा, उसमें है हैंड फाइल की। तो ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हैंड फाइल ऑप्शन नंबर ये इसके राइट आंसर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया वेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है? वेंच वाइस जिसमें हम मटेरियल को पकड़ के दाब के पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जो मेटल काम में लेते हैं उसका नाम पूछा गया है। तो उसका वेंच वाइस बोलते हैं। तो वो कौन से मटेरियल से बने होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कास्ट आयरन। क्योंकि वो कास्ट आयरन का इसलिए बनता है, कास्ट आयरन बनने से वो मटेरियल क्या होता है, ठोस होता है, वो जल्दी से टूटता नहीं। उस पर ज़्यादा यदि बल लगाइएगा वेंच वाइस पर तो क्या होता है, वेंच वाइस पर ज़्यादा बल लगाने से ये मटेरियल है, यहाँ पे इस तरह का वेंच वाइस होता है, यहाँ पे हैंडल लगा होता है इस तरह का, इस पर ज़्यादा बल लगाइएगा तो क्या होगा, बल लगाने से ये टूट सकता है। इसीलिए वेंच वाइस कास्ट आयरन का बना होता है, इसे हम कास्ट आयरन का बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है? तो इसकी क्या आंसर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि What is the purpose of the salt provided in the solid angle plate? स्लॉट एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? इसमें स्लॉट में दिए गए प्लेट का उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसकी जो होते हैं क्या होता है, जॉब को पकड़ने के लिए ये जॉब क्लैंपिंग होता है। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया राउंडर बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए कैलिपर का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, राउंडर बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? इसमें कौन कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो
ज़ैनिक कैलिपर का उपयोग किया, तो ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आज के लिए इतना ही। कल का जो क्वेश्चन रहने वाला है 26 नंबर का, वो रहने वाला एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का ये कल रहने वाला है। तो इसका क्वेश्चन कल नहीं, आज शाम को ही आपका इसमें प्रैक्टिस सेट का तीसरा आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।